Welcome to Islam in Focus Media चैनल। आज हम आपको एक ऐसे गुलाम की कहानी सुनाएंगे जो सुल्तानों की तरह मशहूर हुआ और जिसने अपनी बहादुरी से न सिर्फ हुकूमत हासिल की बल्कि कई जालिमों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। फतूहात की ऐसी मिसालें कायम की कि बड़े बड़े जंगजू इसके नाम से थर थर कांपते थे। तारीख मंगोलों के जुल्म से भरी पड़ी है, लेकिन इस गुलाम ने मंगोलों की ऐसी कमर तोड़ी कि वो दोबारा सर न उठा सकी। ये गुलाम एक अजीम पाते, दलेर जंगजू और आलम इस्लाम का ऐसा हीरो बना जिसको तारीख कभी ना भुला पाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस की, जो 19 जुलाई 1223 ईस्वी को दश्ते कीचाक के एक खाना बदोश कबीले में पैदा हुए। कीचाक तुर्क ओहद वस्ता में यूरोप व एशिया के दरमियानी इलाके में आबाद थे। बेबरस हलाकू खानों और अयासुद्दीन बलबन का हम असर था और कहा जाता है कि बेबरस को गुलाम बनाकर फरोख्त किया गया था। फिर वो अपने जोर बाजू से सुल्तान मिस्र और शाम बना। अलमल को ज़ाहिर रुकनुद्दीन बेबरस का असल नाम अलबंद खद्दारी लकब अल फत्ताख, लेकिन बेबरस के नाम से शोहरत पाई। बेबरस से पुदीन कतर का जानशीन और मिस्री अफवाज के इन कमांडरों में से एक था जिसने फ्रांस के बादशाह लोइस नाम को 7वीं सलीबी जंग 20 में शिकस्त दी। रुकनुद्दीन बेबरस 620 हिजरी से 676 के 3 कारनामे तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। पहला कारनामा यह था कि बेबरस ने सुल्तान सैफुद्दीन कतर के साथ मिलकर मंगोलों को मारके एन जालूत में इबरतनाक शिकस्त दी। यह मशहूर जंग 25 रमजान 658 हिजरी को लड़ी गई। इस जंग में मंगोलों का वो हाल किया कि इसके बाद वो दोबारा सर उठाने के काबिल न रहे। इस तरह हिजाज मुकद्दस और मिस्र मंगोलों के जुल्म से हमेशा के लिए महफूज हो गए। एन जालूत फलस्तीन में वही जगह है जहां तालूत के मुख्तसर लश्कर ने जालूत के लश्कर जर्रार लूत के लश्कर जर्रार अतमा 1271 ईस्वी में 9वीं सलीबी जंग के बायस बना, जिसकी क़ियादत अंग्लिस्तान के शाह एडवर्ड्स ने की, मगर वो बेबरस से कोई भी इलाका छीनने में नाकाम रहा। बेबरस ने अपनी सल्तनत को जुनूब में सूडान की तरफ भी वसअत दी। अपनी इन फतूहात और कारनामों की वजह से बेबरस का नाम मिस्र और शाम में सलाहुद्दीन अयूबी की तरह मशहूर हुआ। बेबरस के बारे में कहा जाता है कि वो बेच बदलने का शौकीन था। कभी वो गदागर का रूपदार था और कभी मेहमान बनकर दस्तरखान पर अकेले मजे उड़ाता दिखाई देता। बल्ला का हाजिर दिमाग था, फितरी तौर पर जंगजू था। इसकी अस्करी सलाहियतें दश्त सहरा में परवान चढ़ी। उसे दमिश्क में तकरीबन 500 रुपए में फरोख्त किया गया। वो बहरी ममलूकों की जद्दों में बतौर तीर अंदाज शामिल हुआ और बराहिर इनका सरदार बन गया। वो अकेला खानका आजम की अलगार के सामने हायल हुआ और मंगोलों को तहस नहस कर दिया। उसके जवाबी हमले में फ्रांसीसी बहादुरों की कमर तोड़ कर रख दी थी। बल्ला का खुशतबा इंसान था। घोड़े पर सवार होकर अकेले निकल जाता था तो दूसरे दिन फलस्तीन में नमूदार होता था और चौथे दिन से हराए अरब में मिलता। हौसला मानता, एक एक दिन में मीलों मसाफत तय कर लेता था। जब सुल्तान बना तो उसके मशीरों और वजीरों को भी इसके अजायम का इल्म न होता। हर शख्स को यही ख्याल रहता मुमकिन है सुल्तान उसके करीब बैठा उसकी बातें सुन रहा हो। लोग उसके कारनामे सुनकर होश होते लेकिन उसे तकरीब से घबराते। बयान किया जाता है कि एक दिन बेबरस ने एक तातारी सिपाही का भेष बदला और तने तनहा शुमाल की तरफ गायब हो गया। कई दिन सफर करने के बाद वो तातारियों के इलाके में दाखिल हुआ और जगह जगह घूम फिर कर हालात का जायजा लेने लगा। अंग्रेज मुसन्नफ हेरल्डम इसके बारे में लिखता है कि मुख्तलिफ ज़ुबानों में महारत रखने की वजह से हर किस्म के लोगों में गुल मिल जाता, इसलिए इस पर कोई किसी को शुबा न होता। एक दिन इसने तातारी इलाके के किसी नानबाई के दुकान पर खाना खाया और एक बर्तन में अपनी शाही अंगूठी उतार कर रख दी। फिर अपने इलाके में वापस आ गया और वहां के तारतारी परमारवा को हथ लिखा, मैंने तुम्हारी ममलकत के हालात का मुआयना करने के लिए फला जगह गया था। नानबाई की दुकान पर अंगूठी भूल आया हूँ, मेहरबानी फरमाकर वो क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। काहिरा के बाजारों में लोग ये किस्सा सुनकर कह कह लगाते थे। एक दफ़ा सुल्तान बेबरस ईसाई ज़ायर का बेस बदलकर सलीबियों के मकबूजा इलाकों में दाखिल हुआ और कई हफ्तों तक उनके फौजी इंतजामात का जायजा लेता रहा। कहा जाता है कि वो तकरीबन 20 ऐसे किलों को देखने में कामयाब हुआ जो ईसाइयों की कुव्वत का मरकज थे। एक दिन इसने कासिद का बेस बदला और एक हिरन का शिकार लेकर सीधा अंताकिया के हाकिम बोहिमन के दरबार जा पहुंचा। जब बेबरस किले से बाहर गया
تو کسی نے آ کر بوہیمنڈ کو بتایا کہ یہ ایلچی خود سلطان تھا۔ یہ سن کر بوہیمنڈ پر لرز طاری ہو گیا۔ بیبرس کی بیدار ماضی نے جہاں اسے اپنے عوام کی آنکھوں کا تارا بنا رکھا تھا، وہاں دشمنوں کے دل پر ایسی بیت طاری کر دی تھی کہ سب اس کا نام سن کر ترتراتے تھے۔ تاتاریوں کو ان کی عروج میں روکنے والا بھی جنگجو تھا۔ معرکہ عین جالوت کا ہیرو بھی بیبرس کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی ہلاکو کے ظلم و جبر کی باتیں کرتا تو بیبرس کہا لگا کر کہتا، وقت آنے دو، تاتاریوں کو ہم دکھا دیں گے کہ لڑنا صرف وہ نہیں جانتے۔ تاتاریوں کے عروج کے دور میں سلطان بیبرس کے دربار میں جب ہلاکو کے ایلچی آئے اور بدتمیزی سے بات کی تو بیبرس نے ان کے سر قلم کر کے قاہرہ کے بازاروں میں لٹکا دیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب لڑنا ہوگا یا مرنا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مصر کے اس بہادر نے تاتاریوں کو پہلے ہی مارکے میں ایسی شکست دی کہ اس کے بعد وہ آگے بڑھنے کی ہمت کھو بیٹھے۔ بیبرس نے 1 جولائی 1277 عیسوی کو وفات پائی اور اسے دمشق کے المکتب الظاہریہ میں دفن کیا گیا۔ اگر آپ کو اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔